दोस्तों यह मूवी ऐसे नन्स के ऊपर आधारित है जो गूंगे बहरे लोगों का फायदा उठाकर उनके साथ गपागप करती थी। आगे वह कितने लोगों के साथ फायदा उठाकर उनके साथ क्या क्या करती हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक चर्च में एक पेंटर को पेंटिंग करते हुए दिखाते हैं। वहाँ वो आदमी बताता है कि उसे पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो आदमी चर्च के फादर के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि प्लेग नाम की बीमारी से वहाँ के फादर की मौत हो गई है। इसे देखने के बाद उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब उसे यह बात कंफर्म हो गई है कि उसे अब पैसे देने वाला कोई नहीं है। तभी वह आदमी साइड में फादर की ड्रेस देखता है और वह डिसाइड करता है कि अब वह फादर बनेगा क्योंकि फादर को उसके काम के ज्यादा रुपए मिलते हैं। अगले सीन में हम एक लॉर्जिंग नाम के आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक जर्मेनियो नाम का आदमी पड़ा हुआ था क्योंकि लॉर्जिंग ने उसे जुए में हरा दिया था। लेकिन किसी तरह से लॉर्जिंग वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जर्मिनो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि मुझे किसी भी हालत में लॉर्जिंगो की लाश चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो के दोस्त उसे वहां से भागने में उसकी मदद कर रहे हैं और वह लोग मिलकर उसे घोड़ा दे देते हैं। और इसके बाद हम अगले सीन में रानी पेम्परिन को देखते हैं जो अपनी मॉम और डैड के लिए प्रार्थना कर रही थी क्योंकि अभी रिसेंटली ही उनकी प्लेग नाम की बीमारी से मौत हो गई थी। तभी उसके पास जर्मिनो आता है और पूछता है कि अब तुम क्या करो, और वह उस पर बोलती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी करूंगी। तो जर्मिनो इस पे अपनी औकात दिखाई ही देता है और वह पेम्परिन से कहता है कि तुम्हारे डैड के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा कर्ज था, उनके डेथ के बाद उनकी सारी संपत्ति पर अब मेरा हक है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी ना लूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और उसके बाद एक बार फिर सीन चेंज होता है और उसके बाद हम लोरेंजो को फिर से भागते हुए देखते हैं। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है, अपने साथ एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। तब लोरेंजो उसे पूछता है ये मरा हुआ आदमी कौन है और ये कैसे मर गया। तब वह आदमी लोरेंजो को बताता है ये गूंगा बहरा एक माली है जो पास ही के चर्च में काम करता था, लेकिन प्लेग नाम की बीमारी होने के कारण उसकी मौत हो गई। तब लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है, उसे अगर जर्मिनो से बचना है तो वह चर्च में जा सकता है। फिर से जर्मिनो के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वह एक पेड़ पे चढ़ जाता है जिसकी वजह से जर्मिनो के आदमी उसे देख नहीं पाते हैं और वह लोग आगे निकल जाते हैं और लोरेंजो किसी तरह से बच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उस पेड़ की डाली टूट जाती है जिसकी वजह से लोरेंजो नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुछ नन उसके पास आती हैं और उसे चर्च में ले जाती हैं और चर्च में ले जाने के बाद वे दोनों मिलकर उसे गंदे तरीके से देखने लगती हैं और वह दोनों मिलकर उसके यहाँ वहाँ टच करने लगती हैं। दोस्तों आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका टाइम भी नहीं लगेगा, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तभी अचानक से लोरेंजो को होश आ जाता है लेकिन वह जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करता है क्योंकि यह सब करने में उसे भी बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। तभी वहाँ पर एक और नन आ जाती है जो उन दोनों नन से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि काम करने के लिए हमें एक बहरे गूंगे आदमी की जरूरत होती है। यह दोनों बताती हैं कि यह आदमी गूंगा और बहरा है, जिसे सुनने के बाद भी वह नन खुश हो जाती है। अगले सीन में हम उसी पेम्पनी को देखते हैं जो जर्मिनो से काफ़ी परेशान होने के बाद उसी चर्च में आ जाती है जिसमें लोरेंजो काम करता है। के बाद दोनों नन मिलकर पेम्पनी को तैयार करती हैं। तभी पेम्पनी की नज़र लोरेंजो पे जाती है जिस पे वह दोनों नन से पूछती है कि वह आदमी कौन है। तो दोनों नन उसे बताती हैं कि यह यहाँ का माली है, पर वह बोल और सुन नहीं सकता। लोरेंजो के पास एक नून जाती है और वह उसे जंगल में ले जाकर मंगल करने लग जाती है। यह सब पेम्पनी देख रही होती है और यह देखने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि पेम्पनी को कहीं ना कहीं लोरेंजो से प्यार हो गया है। दूसरी तरफ रूस का राजकुमार पेम्पनी के घर पहुंच गया था। वहाँ उसे जर्मिनो मिलता है और वो उससे बोलता है अबे चूतिए निकल यहाँ से क्योंकि पेम्पनी अब मुझसे शादी करेगी। यह सुनकर राजकुमार वहाँ से दुखी होकर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि जर्मिनो से परेशान होकर वह यहाँ से भाग गई है, वह दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर राजकुमार पेम्पनी की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ लोरेंजो के पास दो नन आती हैं और वह लोरेंजो के पास जाकर उसके साथ गपागप करने लगती हैं। पेम्पनी अब बहुत ज़्यादा टूट गई थी क्योंकि वह चाहती थी कि लोरेंजो के साथ कोई गपागप ना करे, जिसकी वजह से वह लोरेंजो पर नजर रखने लगी थी। लेकिन एक दिन वह लोरेंजो को गलती से गाना गाते हुए सुन लेती है जिसकी वजह से पेम्पनी एक प्लान बनाती है और वह लोरेंजो के पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधती और किस करने के लिए बोलती है। उसके बाद पेम्पनी बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन आग ढकी होने के कारण लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद पेम्पनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन चर्च से वापस जाने से पहले पेम्पनी एक नून को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है और मैंने इसको गाने गाते हुए देखा था। नन को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि वह लोरेंजो को काम से निकाल देती है जिसकी वजह से लोरेंजो सड़क पे आ जाता है और पेम्पनी को वहाँ से जाता हुआ देखकर लोरेंजो उसको बोलता है कि मेरे पास कोई और रहने के लिए कोई जगह नहीं है और अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा, और वह पेम्पनी से रिक्वेस्ट करने लगता है। जिसके बाद पेम्पनी भी उसकी बात मान लेती है क्योंकि पेम्पनी भी यही चाहती थी और वह लोरेंजो को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रूस के राजकुमार को झरने में एक लड़की नहाती हुई दिखती है। यहाँ पर वो राजकुमार उस लड़की को बताता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और यहाँ मैं अपनी पेम्पनी को ढूंढ रहा हूँ, जिसपे वो लड़की उसे झूठ बोलती है और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी पेम्पनी हूँ। इससे राजकुमार भी उसकी बातों में यकीन कर लेता है क्योंकि इससे पहले कभी भी पेम्पनी को नहीं देखा था। दूसरी तरफ पेम्पनी और लोरेंजो आपस में बात कर रहे थे जहाँ लोरेंजो पेम्पनी को बताता है कि मैं चर्च में एक लड़की से प्यार करता था और उस लड़की ने मेरी आंख पे पट्टी बांधकर मुझे किस भी करा था और उसने मुझसे यह भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। सुनने के बाद पेम्पनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। इस पर पेम्पनी भी लोरेंजो से बोलती है अगर तुम किस करो तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। पेम्पनी उसे किस करने वाली होती ही है। तभी वहाँ अचानक से जर्मिनो आ जाता है। वहाँ पे जर्मिनो और लोरेंजो की लड़ाई होने लगती है जिसमें लोरेंजो हार जाता है। जर्मिनो लोरेंजो को कालकोठरी में डाल देता है। अगले सीन में पेम्पनी जर्मिनो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले तुमको लोरेंजो को छोड़ना
करना होगा। यह सुनकर जर्मिनो भी उसकी बात मान लेता है और शादी के लिए फादर को बुला लेता है। फादर कोई और नहीं वही पेंटर होता है। के बाद अपने फादर के पास जाके उसे कुछ पैसे देकर बोलती है कि तुम जितना हो सके तुम इस शादी को उतना टाल दो, जिसमें फादर भी बिल्कुल वैसा ही करता है। लेकिन शादी की तारीख आगे बढ़ते हुए देखकर जर्मिनो तलवार निकालकर फादर के गले रख देता ही वहाँ पर रूस का राजकुमार और लेरेंजो आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर जर्मिनो के आदमी से लड़ने लगते हैं और फिर लेरेंजो जर्मिनो के साथ लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान जर्मिनो कुएं में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पंपनी अपना चेहरा ढककर राजकुमार के पास जाती है और वह उसके पास जाकर शादी के लिए मना कर देती है। जिसके बाद राजकुमार उसकी शक्ल देखता है और बोलता है कि तुम मेरी पंपनी नहीं थी जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी वहाँ अचानक से वह लड़की आ जाती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी। दूसरी तरफ लेरेंजो बोलता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने चर्च में किस किया था। के बाद पैंपनी लेरेंजो को किस करती है और लेरेंजो भी समझ जाता है कि पैंपनी ही वही लड़की है जिससे वह प्यार करता है। इसके बाद फादर इनकी